80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभापति जी विदेशों में भी उनका निर्यात करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। संसद में भी इस तरह की बातें उठी हैं और हम लोगों के साथ उड़ीसा के भाइयों ने, आंध्र के भाइयों ने, महाराष्ट्र के भाइयों ने बात उठाई है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो जब हमने आवाज़ उठाई तब आपकी नींद टूटी और कुछ दिन पहले आपने एक अध्यादेश जारी किया और कुछ रॉयल्टी का भुगतान भी किया है। पूरा भुगतान तो अभी तक नहीं किया है मेरी समझ में, लेकिन कुछ भुगतान आपने किया है। इन मदों में महोदया, मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सामने यह जो खनिजों पर उपकर और अन्य का विधि मान्यकरण विधेयक 1992 आया है, इसको अधूरा मानकर चला जाए। इसे मैं पूरा नहीं मानता हूँ और पूरा मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि इस पर जो प्रारंभिक कार्यवाही होने की आवश्यकता थी वह नहीं हुई है और इसलिए मैं इसे न तो अमान्य कर सकता हूँ और न मान्य कर सकता हूँ। उपसभापति जी, मैं अमान्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग स्वयं यह मांग करते थे कि केंद्र को इस तरह का एक विधेयक लाना चाहिए। यह विधेयक आया है जो इस संबंध में उचित कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह कार्यवाही अब तक नहीं हुई है और आगे भी होगी इसकी हमें शंका है। इसलिए हम इसे अमान्य भी कर रहे हैं। तो मैंने मान्य और अमान्य दोनों बातें कही हैं, लेकिन मैं सरकार से यह अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी भी आपको मौका है कि आप इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबद्ध मंत्रियों को बुलाइए, बुलाकर आप बातें करें और एक श्वेत पत्र इस पर तैयार करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो देश की है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और बिहार में विशेषकर जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ की सबसे अधिक खान व खनिज हैं, वह हमारा आदिवासी क्षेत्र है। और उपसभापति जी, आपको पता है कि पिछले दिनों झारखंड आंदोलन को लेकर जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है, उस नाकेबंदी का शिकार भी वह क्षेत्र हुआ है। केंद्र सरकार ने उस पर एक
आश्वासन दिया है और ध्यान दिया है। धन्यवाद।